हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आप सभी को? सब लोग तैयार हैं? आज का टॉपिक बड़े मज़ेदार और बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक वीडियो का मतलब क्या है, आपको एक टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो आज हम लोग अपन एक टॉपिक लेके आए, बहुत अच्छा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स का। काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, आते हैं। आपको पूरी डिटरमिनेंट सॉल्व करने की डायरेक्ट यहीं से हिट मिल जाती है कि सर ये होता क्यों था, तो ये ऐसा होता था। तो आप सबने, हमें लगता है कि फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट एंड हो चुकी है। अब आप लगातार अपने पेपर को टारगेट कर रहे होंगे, जैसा मैं मान रहा हूँ। अब आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी गलती, या क्या आप कर रहे हैं उससे नहीं कोई फर्क है। क्योंकि अगर आप कुछ भी डेडिकेटेड हैं कि मुझे एनडीए पास करना है, या मुझे एनडीए में अच्छे स्कोर गेन करने हैं, तो आप लगातार आप पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं तो लास्ट की आप स्ट्रेटजी ढूंढेंगे वही 10 दिन वाली कि अब क्या करें। तो एक गाना आपने सुना होगा, अभी चल रहा है कि अब क्या करवा मंगरू। तो ऐसे आप गाना फिर ढूंढेंगे, ठीक है। तो अभी से आप जो भी आपका टाइम बचा हुआ है 1 सितंबर तक, लगातार एक ही टाइम को आप एक फिक्स शेड्यूल का मतलब ये नहीं कि आपको 7 बजे से 8 बजे तक मैथ पढ़ना है। दैट इज नॉट शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब ये है कि आपने फिक्स कर लिया अपन को डेली 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना है डेली। अब ये नहीं कि आप 5 से 6 पढ़ रहे हो, 5 से 4 पढ़ रहे हो, फिर कोई डजन मैटर। मैटर ये है कि आपको 5 से 7 घंटे डेली पढ़ने हैं, बस। सीधा ये शेड्यूल है। इतना नहीं पढ़ोगे तो तुमने नॉर्मल बताया है 5 से 6 घंटे, तो इंडिया सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर इतना नहीं पढ़ते तो क्या मतलब, 11 सब्जेक्ट पढ़ने, आपको पता है कि नहीं भाई? मैथ्स को छोड़ के और भी तो पोर्शन है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम सब आज की क्लास को शुरुआत करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर के साथ। और आप सब तैयार हो जाइए और स्क्रीन पे आप अपनी नजरें कर लीजिए। कुछ नया होने वाला है आप सबके साथ, बिल्कुल नया। आपको लगेगा कि हाँ सर। तो चलिए आज की क्लास का माइनर एंड कोफैक्टर की बात करते हैं। डिटरमिनेंट तो आपको पता, मैंने सॉल्व करना बता दिया क्या होता है। आज माइनर एंड कोफैक्टर की बात करेंगे। थोड़ा गलत लिखा है, माइनर आप डिटरमिनेंट्स जान लीजिए, कोफैक्टर आप डिटरमिनेंट्स जान लीजिए, सही है, ठीक है। आयोटा 2.0 की आज 10 मिनट की क्लास में माइनर्स की बात करेंगे, जो एक डिटरमिनेंट्स की वैल्यू लेके आए हैं। इफ डिटरमिनेंट्स में माइनर होता क्या है, कुछ नहीं होता माइनर। जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे तो जिस रो एंड कॉलम को लेते थे उस एलिमेंट को छोड़ देते थे। जी सर, ऐसे ही करते थे कुछ। मान लीजिए आपने इस एलिमेंट्स को लिया तो सारे एलिमेंट्स ये कट जाते थे, सर कट जाते थे। जो बचता था, जैसे इसको लिया मान लिया आपने, तो ये और ये एलिमेंट्स कट आउट हो जाते थे। जो बचता था वो आपका क्या होता था, उसको आप सॉल्व करते थे, तो इसी को बोलते हैं माइनर। सर क्या बता दिए बहुत जल्दी। हमने कहा अगर आप एम माइनर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। तो ये कौन सा एलिमेंट है सर? A11 है ये। तो A11 की जगह M11 हो जाएगा। ये की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस लाइन के डिटरमिनेंट्स के सारे एलिमेंट छोड़ दीजिए, जो बचे वो आपके क्या कहलाएंगे? -5 6 8 और 9। तो M11 क्या हो जाएगा अगर इसको सॉल्व कर बेटा? तो 9 4 जा 45, -8 6 जा 48, क्या हो गया आंसर? -3। M11 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? सर -3। कुछ कठिन लगा? कहीं कुछ मैंने किया? बिल्कुल नहीं, आपके सामने रख दिया जो कुछ है। क्या किया दोबारा देखते हैं, सर को पता नहीं कुछ कर दिया आप। हमने आपसे एक बात बताई कि माइनस किसको डिनोट करते हैं? M से। कैपिटल एम से डिनोट करने का तरीका क्या है माइनस को? जिस भी एलिमेंट्स से, जिस भी रो एंड कॉलम के एलिमेंट्स आप ले रहे हैं, उस एलिमेंट्स का रो और उस एलिमेंट्स का कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वो आपका माइनर कहलाएगा। और माइनर को आप सॉल्व करना जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात कुछ और कहने वाले हैं सर क्या? अभी आपने नंबर ऑफ एलिमेंट सीखे थे कि कोई डिटरमिनेंट्स दिया गया तो कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमने कहा था जो उसका ऑर्डर होता है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एलिमेंट्स आ जाते हैं। बिल्कुल सर, तो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं। किसी डिटरमिनेंट्स में जितने एलिमेंट्स उतने ही माइनर्स होते हैं, इस बात को भी आपको कान में रखना है। तो रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो ये बात को हमें लगता है आपको समझ आए। तो अभी हमने M1 पूछा, अगर मैं आपसे पूछूं M22 की वैल्यू बताओ, तो M22 सर कहाँ बात कर रहे हैं आप? यहाँ आ गए, ये एलिमेंट्स खत्म, ये खत्म, बचा क्या सर? 1 7 1 -7 2 सॉरी -3 और 9। इसको सॉल्व करो बेटा, देखते हैं क्या आता है। 9 1 जा 9,
7 3 जा 21, लेकिन माइनस माइनस 9 1 जा 9, 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, माइनस का 21 हो गया, क्या बचा माइनस का, भाई 9 है आपके पास, 9 में 21 घटाएंगे कितना बचेगा सर, 12 8 20 होता है, कितना बचा 12, M22 की वैल्यू क्या आ गई, इस चीज को भी आपको नोट रखना है। अगर किसी व्यक्ति को माइनस निकालने आ गए, पर माइनस मतलब भाई हमने इसको लिया, इसका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा 1 बचा, 7 बचा, माइनस 3 और 9, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 9, 7 3 जा 21, माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस किया था 12 और 9 क्या होता है 21 होता है। बात कुछ आपको समझ में आ रही होगी, सर आ रही है, कि जिस भी एलिमेंट्स को लेना है जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे सेम एज इट इज यहाँ पे हम वैल्यू करेंगे, जिसको लेना उसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी की वैल्यू लिख दीजिए और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो माइनस कुछ क्लियर हुआ, कुछ नहीं सर क्लियर हुआ। अगर आपको माइनस निकालना आ गया तो कोफैक्टर आप मिनी सेकंड में निकाल देंगे, अगर आप माइनस को अच्छे समझ चुके हैं तो कोफैक्टर निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा। क्यों सर, कुछ ऐसा है इसके साथ क्या, कोफैक्टर को डिनोट करने का तरीका है सी, आई और जे यहाँ भी लिखते हैं, आई आपको पता है, जे आपको पता है क्या है। अब मान लीजिए C11 हमें निकालना है तो कैसे निकलता है, ये इस बात को गारंटी लेता है कि माइनस में -1 के साथ, माइनर में -1 के साथ जितना रो एंड कॉलम ले रहे हो आप, तो 1 + 1 और MIJ। सर कुछ आया नहीं अभी, आप जो लिखे हैं ये सब मामला हमें नहीं समझ आ रहा। हमने ये कहा कि जो भी आपके माइनस आपने निकाले हैं उस माइनस में माइनस के साथ आई और जे के रोथ एंड कॉलम का पावर लगा के कर दीजिए सर। तो 1 का तो हमने सीखा है सर एक चीज क्या, कि 1 का चाहे जितना पावर करो आती वैल्यू 1 ही है, पर आप बेटा गौर करो हमने -1 लिखा है, -1 लिखा है सर। तो अगर 3 आएगा तो वैल्यू -1 ही लिखी रहेगी, अगर 2 आएगा तो वैल्यू, तो आप एक चीज गौर करो, जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे तो यहाँ पे आ जाओ थोड़ी देर, या यहीं पे बगल में थोड़े क्वेश्चन मिल लेते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप एक चीज देखते थे कि इस वाले एलिमेंट्स को प्लस लिखते थे, इसको माइनस, फिर इसको प्लस, ऐसा कुछ सिखाया हमने। तो ये इसी खेल से होता था, जब ये प्लस हो जाती थी पावर ऑड नंबर तो यहाँ माइनस आता था, जब ये पावर इवन नंबर हो जाती थी तब यहाँ प्लस हो जाता था, क्योंकि 1 1 मिलके 2 हो गया और 2 की पावर यहाँ 1 2 मिलके 3 हो गया तो पावर माइनस होती थी। बात समझ में आई, बिल्कुल सर आ गई। तो लिखते कैसे हैं, जैसे C11 ही हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 1 और माइनस की वैल्यू लिख देंगे M11। तो अभी आपने देखा कि M11 की वैल्यू आपने निकाली है बेटा, कहाँ पे -3, तो आप भी -1 ये 1 मिलके 2 हो गया, तो इंटू 1, तो C11 की वैल्यू भी क्या है 3। बात क्लियर हो इतनी, तो इतना आप नोट कर लीजिए। समझ गए बात को, नोट कर लिया, कोई प्रॉब्लम कहीं भी कोई दिक्कत, तो हमें ये लगता है बात समझ में आपको आ गई है। तो माइनस आपका क्लियर है, डिटरमिनेंट्स क्लियर है, इससे आसान कोई है नहीं, कितना लोकल लैंग्वेज में बता दिया भैया, आप नोट कर लीजिए। निकालते कैसे आपको पता, अगर सर एक बात और बता दीजिए यहीं पे हमें, अगर कोई 2 क्रॉस की मैट्रिक्स दी गई है तो डिटरमिनेंट्स तो सर, तो आपको पता है ये छोड़ देना, जो बचा उसका लास्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, डिटरमिनेंट्स होगा। तो माइनस क्या होते हैं, जिस भी रो कॉलम को लिया उस एलिमेंट्स को छोड़ देना है, बाकी के जो बचे वो आपके माइनस, और जब माइनस निकल आए तो उसी माइनस में -1 के साथ आई और जे के पावर के साथ उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी, कोफैक्टर की आ जाएगी। तो हमने ये जो प्लस माइनस लिखते थे ये किसका कमाल था सर, कोफैक्टर का था। आप समझ में आया, बिल्कुल आएगा। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं 2 टॉपिक के साथ, और जल्द ही बहुत जल्द आप सबके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ और आपके एनडीए डेडिकेशन के साथ हम लोग आपके लिए एक नया अहम चलाने वाले हैं, एक पहल चलाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत डेडिकेटेड और माइल का स्टोन साबित होगी।
आयोटा 2.0 नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है, एज्यूम करेंगे आप चीज़ों को, बस आप डेडिकेटिंग के साथ जैसे लगे हुए हैं ऐसे हमारा साथ दीजिए, हम सब आपके लिए एक नया और ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। नोट डाउन करेंगे 2 टॉपिक को, मिलते हैं फिर अगले किसी नए दमदार टॉपिक के साथ।